जय भीम, नमो बुद्धाय। आज ग्रुप में कुछ लिखने का मन हुआ तो मैं लिखना चाह रही थी। मैं इनका चलो शब्दों में पिरो देती हूँ। वो जब मैट्रिमोनियल आता है खास करके लड़कों का, तो उसमें लिखा होता है लड़का 10 फीट का है, 5 फुट 10 इंच का है, 8 फुट का है, इस तरीके से 6 फुट का है, 4 फुट का है, उसके साथ में इतने इंच का है। सपोज 5-10 का लड़का है तो लड़की भी 5-8 की ही उसको चाहिए। लड़का अगर ग्रेजुएट है तो लड़की भी ग्रेजुएट चाहिए। लड़का अगर ग्रेजुएट है और क्लर्क है तो लड़की चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो चाहे पीएचडी हो, लेकिन वो भी क्लर्क तो उसे चाहिए ही चाहिए। भाई मेरे में ये समझती हूँ, आप सबकी मदर सारी की सारी हाउसवाइफ क्यों हैं? वो क्यों नहीं नौकरी वाली ढूंढी थी? अगर आप लड़कियों को पढ़ा लिखा ढूंढ रहे हैं तो डाइवर्स भी पक्के होने हैं, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो पढ़ लिख करके जब आपके घर क्यों आएंगी? आपको अपने घर में बुलाना चाहेंगी, आप आइए उनके घर में, वो भी उतनी पढ़ी लिखी हैं और तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। तुम्हारे घर में आके घर भी संभालेगी और उसके बाद में, मैं सोशल वर्कर हूँ इसलिए कह रही हूँ, तुम्हारे घर संभालेगी, तुम्हारे बच्चों को संभालेगी, फिर नौकरी करके खाएगी। वो मशीन है क्या? मशीन नहीं है लड़कियाँ। लड़कियां भी एक तरीके तो आपकी तरीके से इंसान है। आप उनको इतना इन्फीरियर मत समझिए कि वो बहुत ही कमज़ोर हैं। आज की लड़कियां कार ट्रैक्टर सब चला रही हैं, बसें चला रही हैं। आज की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, लड़कों से ज़्यादा आगे आ रही हैं। तो फिर आप इतनी इन्फ्योरिटी के हिसाब से मत देखते। अगर किसी लड़के का डाइवोर्स भी हो जाता है किसी कारण से, तो मैं कहती हूँ जब लड़के की शादी होती है और आपके घर में लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आ रही है, तो भाई उसको मान सम्मान के साथ अपने घर में रखिए। 5 फुट 4 इंच मत देखिए, 5 फुट 8 इंच मत देखिए, गोरी चिट्टी मत देखिए, मम्मी पापा की केयरिंग मत देखिए। अगर यही सब चीज़ें चाहिए तो भाई या तो आप कुंवारे रह जाओ या फिर घर में लाकर नौकरानी रखो, क्योंकि आप लोगों की तनख्वाह 1-1 लाख रुपए से ऊपर है। मैं इसलिए कहूँगी नौकरानी ज़्यादा बेहतर है। बाकी लड़कियां भी कम नहीं हैं, वो भी अपने परिवार बढ़ा लेंगे अपने तरीके से। आजकल सैरोगेसी का सिस्टम आ चुका है, लड़कियां बहुत एडवांस हो चुकी हैं और लड़कियों को सिर्फ अपनापन देने की ज़रूरत है। वो सारे ही उसको परिवार को, दोनों परिवारों को संभालती हैं। इसलिए आप ये मत देखिए। और अगर मान लीजिए आप नौकरीशुदा लड़की देखते हैं, लड़का पंजाब में है, लड़की केरल में है, तो आपका परिवार कैसे सेटल होगा? कैसे माँ बाप की केयरिंग होगी? मान लीजिए आप दिल्ली एनसीआर की लड़की देखते हैं, वो लड़का भी है, सुबह लड़की भी जा रही है, लड़का भी जा रहा है। लड़की खाना बना के जा रही है, लड़का तैयार होके जा रहा है। बाद में लड़की को बच्चे भी संभालने हैं, उसके बाद लड़की को माँ बाप को भी संभालना है। क्या सैक्रिफाइस सारा लड़की के हिस्से में रहता है? तो मैंने कहा मेरे बच्चों, आने वाले समय को देखो, उसके हिसाब से कर लीजिए। अमिताभ बच्चन से बहुत छोटी हैं जया बच्चन। स्मृति ईरानी अपने हस्बैंड से बहुत छोटी है कद में। रत्ना पाठक ब्राह्मण है और नसीरुद्दीन साहब की बीवी, वो भी अपने कद से बहुत छोटी हैं। इसलिए ये सब चीज़ें मत देखिए। शाहरुख खान की बीवी ब्राह्मण है और वो कुछ नहीं करती इस समय, अनएम्प्लॉय वाट एवर उठ भी, वो तो अपने आप में बहुत मजबूत हैं। खैर उनकी तो तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन वो लोग भी एडजस्ट कर रहे हैं। इसलिए एडजस्टिंग पावर जिसके बीच में हो, दोनों लड़के लड़की के बीच में अगर एडजस्टिंग पावर है तो आप समझिए कि घर बहुत ही सुंदर और शालीन तरीके से चलेगा। आप नहीं तो कितनी भी पढ़ी लिखी लड़की ले आइएगा, घर आपका चलना बहुत मुश्किल होगा। आजकल हर जगह पे फैमिली कोर्ट एक एक की जगह 4-4 बन चुके हैं। मैं एडवोकेट भी हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि पहले एक तलाक के लिए एक वो होता था, एक कहते हैं, क्या कहते हैं वो, एक को फैमिली कोर्ट होता था। आज 4-4 और 5-5 फैमिली कोर्ट हो गए हैं। केसेस इतने आ रहे हैं। इसलिए बच्चियों को भी प्यार दीजिए, आप लोग भी समस्या सामान उसको लेके जाइए और दिखावे से दूर रहिए कि हमें शादी में इतना खर्च करना उतना खर्च करना, क्योंकि हमारी नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं, सब प्राइवेट में घुसे हुए हैं। अगर हम मिलजुल करके जिस पैसे को आप शादी में एक रात में खर्च करना चाहते हैं उसको सही तरीके से उपयोग करिए और उसको परिवार को बढ़ाने में, परिवार की तरक्की में, स्कूल खोलने में और बहुत से दूसरे कार्यों में लगाओगे तो तरक्की होगी। मिलजुल के चलिए। गोत्र मत देखिए, गोत्र कहीं काम नहीं आता। जब हमने जन्म लिया था हमारे साथ कोई गोत्र नहीं जुड़े थे। नानी का ये गोत्र है, दादी का ये गोत्र है, भाई ये गोत्र कहाँ से आ गए हैं? आप देखिए, ये स्त्री है, ये पुरुष है, आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकते हैं तो शादी करिए, नहीं तो मत करिए। बाकी दो इंसानों का मिलन है, ना कि गोत्रों का मिलन है, ना जातियों का मिलन है। ओके, नमो बुद्धाय, जय भीम।